हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सम्यक जैन। स्वागत है आपका दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आज आपको बताऊंगा कि अपनी इच्छा पूरी करने के 6 तरीके कौन कौन से होते हैं। अपनी इच्छा, जिस चीज़ की हम इच्छा प्राप्ति की, जिस चीज़ प्राप्ति की हम इच्छा करते हैं उसको हम किस तरीके से पा सकते हैं और कौन कौन से तरीके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो नंबर 1 से। तो जो पहला तरीका है वो मैं आपको बताऊं कि अपने मन में जो इच्छा आपने बना रखी है, जिस चीज़ के लिए, जिस चीज़ को पाने की, मान लो पैसे ही, मान लो आप चाहते हैं कि मैं इतना पैसा कमा सकूं, मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूं, मेरी इच्छा है। तो उस पैसे की, उस मनी की क्वांटिटी तय कर लो कि मुझे इतनी मात्रा में पैसा चाहिए, या मुझे इतने क्वांटिटी का मतलब एक मात्रा तय कर लो कि मुझे इस मात्रा में पैसा चाहिए तब तक। तो सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं होगा कि मैं सिर्फ पर्याप्त पैसा कमाना चाहता हूँ, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, या नहीं। पहला जो तरीका है वो यही है कि पहले आप तय कर लो कि आपको कितना पैसा चाहिए, वो चीज़ आपको कितनी मात्रा में चाहिए, ठीक है ना। सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका है कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कि आप उस चीज़ को पाने के लिए बदले में आप क्या देना चाहते हैं, उस चीज़ को पाने के लिए आप बदले में क्या दे सकते हैं, आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कितना उसके पीछे पढ़ सकते हैं, कितनी लगन से, कितनी एक श्रद्धा से आप उस पूरा करना चाहते हैं। तो इसी तरह से जो तीसरा तरीका है, ये आपका दो तरीके हो गए। तीसरा जो तरीका है वो है एक निश्चित तारीख तय कर लो, एक निश्चित तारीख तय कर लो, एक डेट तय कर लो कि मुझे इस डेट तक वो चीज़ इस डेट तक मुझे वो चीज़ चाहिए, इतनी मात्रा में चाहिए, और इसके बदले में ये देने के लिए तैयार हूँ। अगर ये चीज़ मुझे तो मैं इसके लिए मैं ये करने के लिए रेडी हूँ। सिंपल। तो कुछ उसको बदले में भी कुछ देना होता है, तो वो बिना फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है। जो चीज़ चाहिए उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ देना होता है, चाहे समय हो, कुछ चीज़ खरीदे तो पैसा देना होता है, पैसा कमाना तो समय देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कहीं हार्ड वर्क करना, कुछ ना कुछ उस जरिए में आप क्या दे सकते हैं, ये तय कीजिए, ये सोचिए कितना दे सकते हैं आपको उस चीज़ को पाने का, कितना जुनून, कितना इरादा पक्का है आपका, ये चीज़ मैटर करती है। तो चौथा तरीका है फ्रेंड्स, तो चौथा तरीका है वो है सीधा अपनी इच्छा को क्रियान्वित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। अपनी इच्छा को क्रियान्वित करने के लिए, उसको कार्यक्रम में लाने के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कार्यक्रम में लाने के लिए आप उसको क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं, क्या आपकी तैयारी है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप, ये चीज़ जरूरी है। तो चौथा पॉइंट हो गया आपका, अपनी इच्छा को क्रियान्वित करने के लिए आपको किस तरह से अपनी योजना बनानी है, क्या अपनी स्ट्रेटेजी बनी है, किस तरह से हमको आगे काम करना है उस तरीके से। क्योंकि जब तक योजना नहीं बनेगी कागज पर, जब तक आप योजना नहीं बनाएंगे तब तक नहीं हो सकता ना कुछ। जब तक आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा, तो किस तरह से आप उस चीज़ पर वर्क करेंगे। आपको रास्ता ही नहीं पता तो चलेंगे कहाँ? अगर रास्ता ही नहीं बनाएंगे तो आप चलेंगे कहाँ मंजिल तक पहुँचने के लिए? तो ठीक है ना। तो पैसे का अब मैंने आपको 4 तरीके बताए। तो चौथे तरीके में ये चीज़ भी आती है कि आप उस चीज़ को करने के लिए, उस योजना पर अमल किस तरह से करना चाहते हैं, किस तरह से आप उस पर अमल करना स्टार्ट करते हैं, किस तरह से आप उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो पांचवी जो चीज़ है, पांचवा जो पॉइंट है, पांचवा तरीका है वो इस तरह से है कि आप पैसे की राशि को प्राप्त करना तो चाहते हैं, उसका एक निश्चित बयान एक स्पष्ट रूप से लिख लें। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि स्पष्ट रूप से लिख लें। जब तक कॉपी पेंसिल, जब तक पेन से कॉपी पर नहीं लिखेंगे आप, तब तक कुछ नहीं हो सकता ना। तब तक आपको पता ही नहीं होगा कि हमको चलना है। तो वही वाली बात आ जाती है। तो सीधा वही है कि इसके अधिग्रहण की सीमा भी तय करना, ठीक है ना। हमको इतने समय में चाहिए, और उसका जैसे होता है ना, जैसे आर्मी के कोई मिशन होते हैं, एक मिशन की तरह इसको की तरह लेना पड़ता है। जैसे आर्मी के मिशन होते हैं, उसको उसी मिशन की तरह कोई एक नाम दे दो कि मुझको इस मिशन पर काम करना है, इस चीज़ पाने के लिए मुझे ये काम करना है। सीधी सिंपल सी बात। अपना इरादा मजबूत कर लें सीधा और बताएं, और अपने आप बताएं कि इस योजना को स्पष्ट रूप से मतलब लिखें, उस पर कॉपी पेन पर लिखें, पूरा वर्णन करें कि आप इस योजना को, इस प्लान को जो आपने बनाया, किस तरह से आपको पूरा करना है, आपको उस पर किस तरह से चलना है, क्या क्या तरीके अपनाने हैं, क्या क्या सही तरीके हैं, लेकिन आपको सही तरीके ही अपनाने हैं ना। तो सही चीज़ आपको किस तरह से करनी है, तो सही रास्ते पर चलते आप किस तरह से इसको कर सकते हैं।
सिंपल, ठीक है ना। और जो लास्ट तरीका है ना, तो सबसे पहले अपना लिखित बयान दिन में 2 बार दोहराएं। जैसे मैं आपको बताऊं, अपना जो लिखित बयान है ना, जो आपने लिख रखा है कॉपी पे, वो दिन में 2 बार दोहराएं, जो भी उसे दोहराएं कि उसको आप सुन सकें, कभी भी सुन सकें, मतलब आप बोलें और अपने आपके कान पे उसको सुन सकें। पहला रात को सोने से ठीक पहले, दूसरी बार कब, दूसरी बार सुबह उठने के जस्ट बाद, जागने के जस्ट बाद, उसको दोहराएं। प्लस दोहराने के बाद अपने मन को, जब आप उस प्लान पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो सीधा सा है, आपको क्या करना होता है कि उस प्लान पे वर्क करने के लिए हमको क्या है कि सबसे पहले आपको क्या है कि मान लो वो जो हमारी इच्छा है किसी चीज़ को पाने की, उसको मान लो कि हम उसके अभी से वो उसी हमारे अधिकार में है, हम उसके अभी से मालिक बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक जोश मिलेगा, कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर से रहेगी, तो इस तरह से हम अपना काम कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। 6 तरीके मैंने आपको बताए थे, 6 तरीके मैंने आपको बताने का बोला था, मैंने आपको 6 तरीके बताए, ठीक है ना। अगर आप इन चीज़ों पर अच्छे कर सकते, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एडविन सी बर्नस जो एडिसन के जो पार्टनर बने, वो इन्हीं 6 चीज़ों को, इन्हीं 6 पॉइंट्स को फॉलो करके बने। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, इसको शेयर भी करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, मैंने अपने हाथों वीडियोस को देखा है तो। थैंक यू फ्रेंड्स।